पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंतियान जब आगे बढ़ रहा था तो उसको कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि लिंतियान नाम का जो एक बंदा था उससे फाइट कर रहे थे। लिंतियान असल में एक सेट का लीडर था, तो उसको ही मारने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हुए थे ताकि उसको मारने के बाद उसके सेट के ऊपर कब्जा कर सके। लेकिन चेंतियान वहां पर पहुंच जाता है जिसने उस लिंतियान और उसकी बेटी को बचाने की कोशिश की थी। वो सभी दुश्मनों से मुकाबला करता है और सभी को मारने के बाद उनकी हालत खराब कर देता है। इस चीज की वजह से लिंतियान को चोट तो लगी थी, लेकिन मरने से पहले वो यहाँ पर चेंतियान से ये कहते हुए जाता है कि तुम्हें मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसको प्रोटेक्ट करने के बदले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक टेक्निक डिवाइन स्वॉर्ड एरे सिखा दूंगा, जिस पर चेंतियान मान चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंतियान तो वहाँ पर मर जाता है, लेकिन उसने डिवाइन स्वॉर्ड एरे पूरी तरह से चेंतियान को सिखा दिया था। उसको देखकर चेंतियान कह रहा था कि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की और तुमने बिल्कुल अपनी आखिरी ख्वाहिश की तरह मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं तुम्हारी बेटी को बचाऊं, तो मैं बिल्कुल ये करने की कोशिश करूंगा। अब चाहे ये चीज कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, तब भी मैं तुम्हारी बेटी को कैसे भी करके बचाऊंगा, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। ये चेंतियान का वादा है। इसके बाद चेंतियान जो था वो उस लिंतियान की बॉडी को वहां से गायब कर देता है। लेकिन चेंतियान के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो उससे कह रहे थे कि चेंतियान तुम्हें पता है ना कि जिस एल्डर को हमने मारा है उसके सबसे दो खास पावरफुल बंदे इस लिंतियान की बेटी के पीछे गए हुए हैं ताकि उसको पकड़ सके। तो तुम वहां पर जाकर उन दोनों बंदों को हरा लोगे, कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। लेकिन चेंतियान कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तो वहां पर जाऊंगा, मैं ऐसे रिटर्न नहीं जा सकता। इस लिंतियान ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं इसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, अब चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। लाउजी जो थी वो यहाँ पर कह रही थी कि ये लिंतियान का जो सेक्ट है ना वो एंशिएंट टेरिटरी के अंदर ही बना हुआ है, तो अगर हम उसकी बेटी को बचा लेते हैं तो हमें एंशिएंट टेरिटरी में रहने की जगह मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से हमें ये चीज करनी चाहिए। तुम्हारा बहुत सही फैसला है चेंतियान। जुआन भी कहता है कि तो फिर ठीक है, अभी निकलते हैं उन दोनों बंदों को उनकी औकात दिखाने के लिए। उसके बाद हम लिंतियान की बेटी को आराम से बचा लेंगे। लेकिन चेंतियान कहता है कि किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जाऊंगा क्योंकि मैं तुम लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। वहां पर जाकर गड़बड़ी भी हो सकती है, इसलिए तुम लोग यहाँ पर से चले जाओ। लेकिन कोई भी यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था। वो सब चेंतियान के साथ ही जाना चाहते थे। तो ये देखकर चेंतियान कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, और इतना कहने के बाद वो अपनी पावर की मदद से उन सभी को वहां पर से गायब भी कर देता है ताकि चेंतियान अकेले उन दोनों बंदों के साथ फाइट करने के लिए जा सके। उनके जाने के बाद चेंतियान स्वॉर्ड एम्पायर से कह रहा था कि स्वॉर्ड एम्पायर तुम्हें पता है कि वो दोनों बंदे और लिंतियान की बेटी किस तरफ गए होंगे, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मुझे उनकी लोकेशन बता दो। तो स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है ना, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूँ। वो लोग नॉर्थ के साइड में करीब 50 माइल दूर में मौजूद है, तो तुम्हें वहीं पर जाना चाहिए। तो चेंतियान वहां के लिए निकल चुका था। तो वहीं वो जो एल्डर था वो लिंतियान की बेटी को लेकर अभी भी भाग रहा होता है। काफी दूर तक भागने के बाद उनका रास्ता जो था वो दोनों बंदे आकर रोक लेते हैं ताकि वो लिंतियान की बेटी को मार सके। इस चीज को देखकर एल्डर जो था वो यहाँ पर लिंतियान की बेटी से कहता है कि तुम यहाँ से भागो जब तक कि मैं इन दोनों को संभालता हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा तेज है, तो हम इनसे बचकर नहीं भाग सकते, या फिर मारना होगा या फिर मरना होगा। लेकिन लिंतियान की बेटी जो थी वो यहाँ पर से अकेले जाने को तैयार नहीं थी। वो कहती कि आप जाओगे तो मैं भी इनसे फाइट करने जाऊंगी, फादर तो नहीं रहे, लेकिन आप भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आप भी चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ये सुनकर वो दोनों बंदे जो थे वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड लिए एल्डर की तरफ ही बढ़ जाते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए थे। एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के साथ फाइट तो करता है, लेकिन वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था। वो बंदे उसको बहुत मारते हैं। एल्डर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी ताकि वो दोनों बंदों को खत्म कर सके, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। एक से बढ़कर एक अटैक एल्डर के ऊपर लग चुका था, जिस वजह से एल्डर की हालत खराब हो जाती है। वो बंदे कहते हैं कि ला जल्दी से वो लीडर सील हमें दे दे जो कि तेरे पास होगा, नहीं दिया तो तू बहुत बुरी मौत मरेगा। जो सुनकर एल्डर कहता है कि भाड़ में जा, नहीं देने वाला मैं, अगर मेरे पास होता ना तो भी नहीं देता। जिस पर वो बंदे कहते हैं कि अच्छा मौत के मुंह में खड़ा है तब भी तेरे अंदर जिगरा बहुत है, रुक अभी तेरा जिगरा बाहर निकालता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड लिए सीधा एल्डर की तरफ ही घुमा देता है ताकि वो उसका गला काट कर अलग कर सके। कुछ ही सेकंड लगे थे और कुछ ही सेकंड के अंदर एल्डर का गला कटकर वहां से दूर फेंका जाता है। यहाँ पर एल्डर की जान जा चुकी थी। इस चीज को देखकर लिंतियान की बेटी भड़क जाती है। उसके अंदर से बहुत ही मिस्टीरियस और काफी स्ट्रॉन्ग वाला ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जिस वजह से वहां पर भूकंप आ जाता है। वो दोनों बंदे भी हैरान थे कि आखिर ये कैसी लड़की है, कितनी खतरनाक और मिस्टीरियस पावर है इसके अंदर। लेकिन
लेंथियान की बेटी जो थी वो अपनी पावर को ही हैंडल नहीं कर पाती। वो स्ट्रॉन्ग तो थी लेकिन उसको अपनी पावर हैंडल करना नहीं आता था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो दोनों बंदे अपनी पावर की मदद से लेंथियान की बेटी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते। इस वजह से वो भी यहाँ पर कमजोर पड़ चुकी थी। वो लोग यहाँ पर उससे कहते कि अगर तेरे पास वो लीडर सील है ना तो हमें दे दे, तुझे हम यहाँ से ले जाएंगे अपनी सेक्ट में और बहुत ज्यादा खुश रखेंगे, इसलिए जिंदा रहना चाहती है तो वो लीडर सील हमारे हवाले कर दे। पर लेंथियान की बेटी कहती कि नहीं दूंगी, कभी जिंदगी में नहीं दूंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वो अपने मन के अंदर कह रही थी कि फादर और एल्डर आप दोनों तो नहीं रहे, आपने मुझ पर भरोसा किया था कि मैं यहाँ से भाग पाऊंगी, लेकिन नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग पाई। अब ये लोग मुझे भी मार देंगे और मरने के बाद मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं। ये सुनकर वो जो बंदे थे वो अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए उस लेंथियान की बेटी का भी गला काटने वाले थे, लेकिन जैसे वो ये कर पाता कि तभी अचानक से उड़ते हुए एक स्वॉर्ड आती है जो उस बंदे का एक हाथ काट कर अलग कर देती है। पूरा हाथ ही उसका कट कर फेंका चुका था। दोनों बंदे दंग रह जाते कि ये क्या हुआ, कौन आया यहाँ पर जो हमारे ऊपर अनजाने में अटैक कर रहा है। तो उसी अंधेरे के अंदर से चैंटियन की आवाज आती है जो उससे कहता है कि मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आई है, यही काफी होगा तुम्हारे लिए। चैंटियन पूरे गुस्से के साथ और पूरे एटीट्यूड के साथ यहाँ पर आकर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो दोनों बंदे कहते हैं कि क्या तू लेंथियान के साथ है? तू उसके साथ होगा तभी तो यहाँ पर उसकी बेटी को बचाने के लिए आया है, लेकिन तूने यहाँ पर आकर गलती कर दी, क्योंकि बच्चे तेरा लेवल न सिर्फ वुजोंग का है, वुजोंग लेवल का कोई बच्चा हमारा मुकाबला सपने में भी नहीं कर सकता। तो तूने अपने मौत को ही यहाँ पर आकर दावत दे दी है, तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। दूसरा बंदा जिसका हाथ कटा था वो कहता है कि भाई इसको जान से मार देना, इसने मेरा हाथ काटा है, मैं इसके पूरे शरीर को ही टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। इसके बाद अब वो दोनों बंदे चैंटियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके थे। वो एक के बाद एक करते हुए चैंटियन के ऊपर अटैक कर रहे थे, पर चैंटियन उन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता। वो एक से बढ़कर एक स्लैश अटैक करता कि दोनों बंदों की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपना अटैक ले लेकर उड़कर दूर फेंकाते जा रहे थे। एक बंदा तो एक ही बार में टपक जाता है, तो दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे भाई को जान से मारने की, अब तू मरेगा, तू नहीं बचने वाला। वो एक के बाद एक करते हुए बिजली की रफ्तार के साथ चैंटियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जितना हो सकता था वो उतने अटैक चैंटियन के ऊपर करते जा रहा था, लेकिन चैंटियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके हर एक अटैक से बचता है और उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर रहा था। सामने वाला बंदा लेवल में तो आगे था, लेकिन तब भी चैंटियन के पास उससे ज्यादा पावर थी। तो वो बंदा यहाँ पर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो अपने कई सारे शैडो को क्रिएट कर लेता है, जो सारे के सारे शैडो मिलकर अब चैंटियन के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन चैंटियन यहाँ पर इस शैडो टेक्निक से लड़ने के लिए रेडी था। वो अपने 13 स्लैश अटैक का इस्तेमाल करता है, और जैसे उसने ये किया था जितने भी शैडो क्रिएट हुए थे वो एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये चीज देखकर वो बंदा दंग रह चुका था कि आखिर इसने मेरे शैडो टेक्निक को कैसे डिस्ट्रॉय किया, लेकिन मेरे पास यही नहीं, मेरे पास और अच्छी अच्छी टेक्निक है, मैं भी तो देखो कि ये बंदा क्या ही कर सकता है। इसके बाद उस बंदे ने अपनी एक स्पिरिचुअल चेन की मदद से चैंटियन के ऊपर अटैक कर दिया था। इस वजह से चैंटियन उस चेन के अंदर ही बंद जाता है, वो हिल तक नहीं पा रहा था। वो बंदा यहाँ पर कह रहा था कि तेरी तो जल्दी हवा निकल गई, शुरुआत में लगा कि तू कमाल का है, लेकिन तू तो बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गया। तो फिर ठीक है, आज मैं तुझे ना ऐसा एक्सपीरियंस कराऊंगा जो कि मरने से भी ज्यादा बदतर होगा, तुझे मौत से भी बदतर तरीके की सजा मैं तुझे देने वाला हूँ, तो इसके लिए तैयार हो जा। लेकिन चैंटियन कहता है वो तो टाइम ही बताएगा कि किसकी जान जाने वाली है और किसको सजा मिलेगी। इसके बाद चैंटियन अपनी मार्शल स्पिरिट की जो स्वॉर्ड थी उसकी मदद से जितना भी वो चेन वगैरह थे उन सभी को एक ही बार के अंदर खत्म कर देता है। पूरा का पूरा चेन वहां पर खत्म हो चुका था, जिससे चैंटियन आजाद हो जाता है। इसके बाद चैंटियन ने वही डिवाइन स्वॉर्ड एरे को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जो कि लेंथियान ने मरने से पहले उसको सिखाया था। उसने जैसे ये स्वॉर्ड एरे क्रिएट किया होता है तो उसके अंदर से एक टाइम के अंदर 6 स्वॉर्ड बाहर निकल कर आई थी। वो बंदा चैंटियन से कहता है कि क्या सिर्फ 6 स्वॉर्ड? तुझे क्या लगता है कि ये सिर्फ 6 स्वॉर्ड मेरी जान ले लेगी? ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। वैसे तूने ये टेक्निक सीखी कहाँ से? क्या बुढ़ाओ लेंथियान ने मरने से पहले टेक्निक तुझे दे दी क्या? लेकिन अफसोस की तू ये टेक्निक लेकर भी मेरा घंटा ही नहीं कुछ उखाड़ सकता, तो कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, क्योंकि असल में तेरा लेवल तो सिर्फ वुजोंग ही है ना। तेरा लेवल ज्यादा होता तो यहाँ पर 6 से भी ज्यादा स्वॉर्ड को क्रिएट कर पाता, तब जाकर तू मुझे टक्कर देता, लेकिन अब तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तेरी जान ले लूंगा। इसके बाद वो वापस से कोई अटैक
अटैक को रेडी करने लग गया था। तो चैंतियन कहता है कि रुक, अभी तुझे मैं बताता हूँ कि मैं कितनी स्वॉर्ड को एक टाइम में समन कर सकता हूँ। इसके बाद चैंतियन ने जैसे ही अपनी थोड़ी सी पावर का क्या इस्तेमाल किया था, जो 6 स्वॉर्ड यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड एरे के अंदर बनी थी वो 6000 में मल्टीप्लाई हो जाती है। वहां पर इतनी सारी स्वॉर्ड आ चुकी थी कि उसको गिनते गिनते ही महीना लग जाए। इतना भयंकर यहाँ पर चैंतियन ने स्वॉर्ड एरे क्रिएट कर दिया था। वो बंदे की आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये कैसे हुआ, अभी तो यहाँ पर 6 स्वॉर्ड थी, अब 6000 कैसे हो गई। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी पावर की मदद से उन स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक स्वॉर्ड को वो रोकता तो करीब 15 से 20 स्वॉर्ड और आ जाती उसके अटैक को खत्म करने के लिए। उस बंदे की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आता कि आखिर लिंथियान ने किस तरह से इसको टेक्निक सिखा दी। इतनी खतरनाक डिवाइन स्वॉर्ड है तो लिंथियान भी नहीं बना पाता था, जितना के खतरनाक वाला इस चैंतियन ने यहाँ पर कुछ ही मिनट में क्रिएट कर दिया। थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पर वो जो बंदा था उसकी हालत खराब हो जाती, वो अपनी हिम्मत हार चुका था। चैंतियन उससे कहता है कि बता मुझे कि आखिर तू ये सारी चीजें कर क्यों रहा है, कौन है तेरे पीछे जो तुझे ये सारे काम करने का ऑर्डर दिया है। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ है ना कोई मेरे पीछे, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। वो मुझे ना उसका नाम नहीं याद आ रहा। नाम याद करते करते ही वो फट से अपना एक डैगर बाहर निकालता है और अचानक में ही चैंतियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग गया था। लेकिन चैंतियन को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला, तो वो इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही उस बंदे का डैगर चैंतियन के करीब आ ही रहा होता है कि चैंतियन अपनी पावर की मदद से वहां पर एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता है, जिस वजह से वो डैगर और वो बंदा भी उड़कर दूर फेंका चुका था। बंदे की हवा निकल जाती कि नहीं भाई, मैं अब तो सारे टेक्निक का इस्तेमाल कर चुका हूँ, इस चैंतियन को कुछ नहीं हुआ तो भागने में ही भलाई है। तो वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। चैंतियन कहता है कि भाग रहे हो, जिंदगी से ही भगा देता हूँ ना तुम्हें, फिर चैन से जिंदगी भर के लिए खाली भागते ही रहना। इसके बाद चैंतियन अपनी मार्शल स्पिरिट के स्वॉर्ड को सीधा उस बंदे की तरफ ही फेंक देता है, जो उस बंदे को घुसाते हुए उसके अंदर सीधा पेड़ के अंदर ही अटका देती है, जिस वजह से वो बंदा जगह पर ही वहां पर मर चुका था। इसके बाद चैंतियन जल्दी से लिंथियान की बेटी के पास आता है, क्योंकि उसकी जो पावर थी वो अचानक में ही एक्टिवेट हुई थी, जिस वजह से वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। तो चैंतियन अपनी पावर की मदद से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, ताकि लिंथियान की बेटी जो है वो होश में आ जाए। वहां पर जितने भी दोस्त वगैरह थे चैंतियन के, वो सभी कह रहे होते कि चैंतियन ये ठीक तो हो जाएगी ना, मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है इसके बारे में, हमने इतनी मुश्किल से इसको बचाया है तो इसको ठीक होना ही चाहिए। तो चैंतियन कहता है कि टेंशन मत लो, इसने अपने फादर को, अपने एल्डर को एक के बाद एक बुरी तरह से मरते हुए देखा है, तो थोड़ी सी शॉक में है, उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक बंदा पहुंच जाता है, जिसके अंदर से अजीब तरीके का ऑरा बाहर निकल रहा था। वो यहाँ पर काफी घबराई हुई हालत में था और वो मदद मांगने के लिए आया हुआ था। चैंतियन को समझ नहीं आता कि असल में ये बंदा है तो है कौन। तो शिंटो जो था वो चैंतियन से कहता है कि ये बंदा ना हमारे बंजारों के ग्रुप के साथ ही रहा करता था और इनकी मदद करता था, कभी भी हमारे साथ कुछ होता था तो ये बंदा हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करता था, तो ये अच्छा इंसान है, तुम इस पे भरोसा कर सकते हो, ये भरोसे के लायक है। उस बंदे की हालत खराब थी, मानो कि ग्रीन गॉब्लिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया हो, जिसके अटैक से वो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। तो चैंतियन जल्दी से उस बंदे के पास जाता है और अपने पास से एक स्पिरिचुअल पिल निकाल कर उस बंदे को दे देता है, जिसको खाते साथ ही बंदे की हालत ठीक होने लग गई थी। वो बंदा कह रहा था कि चैंतियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर आज मेरी जान बचाई, वरना तो मैं यहाँ पर मर ही गया होता। तो चैंतियन कहता है कि थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है, शिंटो ने कहा कि तुम भरोसे के लायक हो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, वरना मैं तुम्हारी मदद तो बिल्कुल भी नहीं करता। ये सुनकर वो बंदा जो था वो यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन चैंतियन उससे कहता है कि किस तरफ जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट रहते हैं, तुम्हारी जान को भी वहाँ पर जाने के बाद खतरा हो सकता है, तो क्यों ना तुम हमें ही ज्वाइन कर लो, हम भी यहाँ से आगे ही बढ़ रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ शामिल हो सकते हो। वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे छोटे मोटे बीस्ट वगैरह से डर नहीं लगता, मैं इतना कमजोर भी नहीं कि मामूली से बीस्ट से डर जाऊं। तभी वो जो लिंथियान की बेटी थी वो अजीब तरह से चिल्लाने लग जाती है, फादर एल्डर आप कहाँ हो। वो उनको ही डरावना सपना देखकर याद करने लग गई थी, जिस वजह से उसकी पावर दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है, मानो कि अब यहाँ पर उसकी पावर फटकर बाहर निकल आएगी। लेकिन उस लड़की के साथ असल में हो क्या रहा था ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।